बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब भी हम करते हैं तो डिफरेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, जैसे टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट है। और आज हम सीखेंगे कि काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे यूज़ करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं और आप देख रहे हैं कि एक एट्रीब्यूट को हमने तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है, फेवर, अपोज एंड अनडिसाइडेड। और दूसरा जो क्वालिटेटिव वेरिएबल या एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं वो दो हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है, मैन एंड वुमेन। इस क्वेश्चन में तो टोटल करके उन्होंने रो वाइज एंड कॉलम वाइज करके आपको दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको ऐसा डाटा मिला है, ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें टोटल का कॉलम आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप ख़ुद से ऐसा कीजिए। सबसे पहले आप उसको कॉलम वाइज भी जो है वो टोटल कर लीजिए और रो वाइज भी उसको जमा कर लें। दोनों तरफ जमा करने से आप देख रहे हैं कि 2000 आता है और हमेशा सेम ही आएगा। कॉलम वाइज जमा करें या रो वाइज, आंसर सेम आएगा। 6 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला स्टेप है हमने नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। तो आप सिंपल हर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख दें कि H0 में आप लिख दें देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, और H1 में लिख दें देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ये लिख दीजिए, या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि H0 में लिख दें कि द बोथ वेरिएबल्स, बोथ एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, और H1 में आप लिख दें कि द बोथ वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 0.05। अगर क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से 0.05 लिख लें, 0.10 लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तीसरा स्टेप जो है वो हमारा काई स्क्वायर का वो फार्मूला है, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक है जिसको हमने यूज़ करते हुए ये सारा काम करना है। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना बहुत अहम है। अच्छा, सबसे पहले इस स्टेप में हमने क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि A1 A2 जो है वो रोज़ को शो कर रहे हैं, B1 B2 B3 कॉलम्स को शो कर रहे हैं। आप ये जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं इनको बेशक ना लिखिए, आप जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं फेवर, अपोज, अनडिसाइडेड, मैन, वुमेन, वही लिख लीजिए, बेशक ये ना लिखें। और अगर आप इनको लिख भी दें तो कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन ओरिजिनल वर्ड्स लिख दें तब भी कोई इशू नहीं है। आपने सबसे पहले ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जो डाटा आपको दिया जाता है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ उनको कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी FE आर कैलकुलेटेड एज बिलो। हमने अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ भी आपको A1 A2 B1 B2 B3 नज़र आ रहे हैं। आप ये ना लिखें, मैं फिर कह रहा हूँ, आप जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं वही लिख दें तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी लिख दें तो ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनके जो सम आए हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1050 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सामने 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे और तकसीम करेंगे 2000 से, तो इसको 600 पहला जो सेल है हमारा उसकी जगह लिखेंगे। फिर अगला कॉलम का सम 600 है, उसको 1200 से ज़रब करेंगे और 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकंड सेल है 320 वाला उसकी जगह लिखेंगे। और फिर थर्ड कॉलम का सम 350, उसको 1200 से ज़रब करेंगे और 2000 पे डिवाइड करेंगे, और जो तीसरा सेल है जिसमें 280 लिखा हुआ है उसमें हम इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। और इसी तरह फिर ये तीनों वैल्यूज़ लेंगे और 800 से ज़रब करके 2000 पे डिवाइड करेंगे, तो 450, 280 और 70 की जगह लिखेंगे और इनको हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं आंसर कि कैलकुलेशंस करके कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करके 630, 360, 210, 420, 240, 140 आ रहे हैं। आप इन आंसर्स को फिर कॉलम वाइज और रो वाइज जमा करेंगे तो फिर इनके वही आंसर्स आएंगे जो कि ओरिजिनल डाटा के आंसर आए हैं, 1200, 800, 2000, 350, 600, 1050। अगर ये सेम आए तो देन हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है। अच्छा, इनमें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, डेसिमल में फ़र्क आ जाए, तो वो उसको इग्नोर किया जा सकता है।
देन लास्ट इम्पोर्टेंट कॉलम आप एफ नॉट, एफ ई, एफ नॉट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो आपको ओरिजिनल डाटा है उसमें जितना डाटा है वो आप लिख लेंगे, और फिर एफ ई में जो आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं वो आप लिख लेंगे कॉलम वाइज। फिर नेक्स्ट कॉलम एफ नॉट में से एफ ई माइनस कर दें, फिर उसको स्क्वेयर कीजिए। स्क्वेयर करने के बाद लास्ट कॉलम एफ नॉट माइनस एफ ई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एफ ई। तो हर वैल्यू पे, यानी मैं एक वैल्यू आपको बताता हूँ कि 600 में से 630 को माइनस करना है, उसका स्क्वेयर लेंगे और फिर 630 पे डिवाइड करेंगे तो 1.43 आ जाएगा। इसी तरह 450 में से 420 माइनस करेंगे, उसका स्क्वेयर लेंगे और 420 पे तकसीम करेंगे तो 2.14 आ जाएगा, और फिर लास्ट कॉलम को जमा करेंगे तो 73.01 आएगा। ये हमारा काई स्क्वेयर का आंसर है। देन पांचवा स्टेप रीजन ऑफ रिजेक्शन, जो कि बड़ा अहम है। ये भी स्टेप 6 के 6 स्टेप बड़े अहम हैं रिज़ल्ट तक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम r-1 इंटू c-1 बराबर होता है। यहाँ पे आप देखें रोज़ 2 हैं और कॉलम 3 है, तो 2 माइनस 1 ज़रब 3 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर 2 आ जाएगा। फिर आप काई स्क्वेयर लिखेंगे, ग्रेटर देन हमेशा लिखेंगे, काई स्क्वेयर लिखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 लिखेंगे, और ये जो 2 है ब्रैकेट में, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको आप लिखेंगे। अब आपने ये काई स्क्वेयर का टेबल यूज़ करना है। काई स्क्वेयर का जो टेबल है उसमें आप ऊपर 0.05 देखेंगे और लेफ़्ट साइड पे आप 2 देखेंगे तो आपकी टेबल वैल्यू 5.991 आ जाएगी। ये तरीक़ाकार है कि रीजन ऑफ रिजेक्शन जब भी आपने बनाना है तो काई स्क्वेयर का टेबल यूज़ करते हुए इस प्रोसेस से आप बनाएंगे। एंड 6 स्टेप रिज़ल्ट। अब आप देखें काई स्क्वेयर कैलकुलेटेड वैल्यू 73.01, अगर आपकी टेबल वैल्यू 5.991 से बड़ी आ गई है, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है कि वो ग्रेटर देन है, तो हम सो वी रिजेक्ट एच नॉट कहेंगे, और इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह जो भी डाटा आए उसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है, तो आप इसी तरह से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब भी हम करते हैं तो डिफरेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, जैसे टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट है, और आज हम सीखेंगे कि काई स्क्वेयर टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे यूज़ करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें 2 एट्रीब्यूट्स